नमो नमः बच्चों। इस वीडियो में हम वेदांगों के बारे में पढ़ेंगे। वेदांग 6 हैं। वेदांगानी षट् सन्ति। वेदांग 6 हैं। यथोक्तम पाणिनीय शिक्षायाम, जो पाणिनीय शिक्षा में बताए गए हैं। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते। ज्योतिषाम अयनं चक्षुः द्वे निरुक्तं श्रोत्रम् उच्यते। शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुख्यं व्याकरणं स्मृतं। तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। अब देखो 6 कौन कौन से हैं। छंदों को वेदों का पादौ पैर कहा गया है, और कल्प को वेदों का हस्तौ हाथ कहा गया है। छंद को वेदों का पैर और कल्प को वेदों के हाथ, ज्योतिष को आँखें, निरुक्त को कान, शिक्षा को नासिका और व्याकरण को मुख कहा गया है। किसका? वेदों का। ठीक है, तो 6 हो गए। अब अलग अलग देखिए। सबसे पहले शिक्षा में क्या है? वेद मंत्राणाम उच्चारण ज्ञान आए। वेद मंत्रों का उच्चारण का ज्ञान किसमें? शिक्षा में है। शिक्षा में क्या है? वेद मंत्रों के उच्चारण का ज्ञान इस ग्रंथ में है। ठीक है, अब कल्प में देखिए। कल्प में क्या है? कल्प शब्दस्य अर्थो अस्ति विधानम। कल्प में शब्दों के अर्थ का विधान है। शब्दों के अर्थ बताए गए हैं। शब्दस्य अर्थ अस्ति। ठीक है, अब देखो शिक्षा के भी कुछ ग्रंथ मुख्य हैं, जैसे नारदीय शिक्षा है, वाशिष्ठी शिक्षा है, याज्ञवल्क्य शिक्षा है, शौनकीय शिक्षा है, मांडुक्य शिक्षा है, पाणिनीय शिक्षा है। ये शिक्षा के प्रमुख ग्रंथ हैं। इन सब में पाणिनीय शिक्षा सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अब कल्प पर आइए। कौन कौन से कल्प सूत्र प्रसिद्ध हैं? श्रौत सूत्राणि, गृह्य सूत्राणि, धर्म सूत्राणि, शुल्ब सूत्राणि च। अब इसी में देखो ये कौन कौन से जो फेमस है वो इन्होंने नाम दे दिए। अब इनमें 10 पूर्णमास, अग्निहोत्र, चातुर्मास्य, पितृमेध, श्रौत यज्ञ आदि इनमें बताए गए हैं। अब श्रौत सूत्र कौन कौन से हैं? अब ऋग्वेद के कौन से हैं, यजुर्वेद के कौन से हैं? तो देखो सबसे पहले ऋग्वेद का आश्वलायन और शांखायन। ऋग्वेद का आश्वलायन और शांखायन। शुक्ल यजुर्वेद का कात्यायन। कृष्ण यजुर्वेद का भारद्वाज, आपस्तंभ, वाराह, मानव, बोधायन। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद का भारद्वाज, आपस्तंभ, वाराह, मानव, बोधायन। ठीक है, अब सामवेद का क्या है? जैमिनीय और अथर्ववेद का है वैतायन श्रौत सूत्र। अथर्ववेद का क्या है? वैतान श्रौत सूत्र। अब चलते हैं इससे आगे। अब इसमें क्या है? गृह्य सूत्र। कल्प में ही हैं। श्रौत सूत्र हैं, गृह्य सूत्र हैं, धर्म सूत्र हैं, शुल्ब सूत्र हैं। गृह्य सूत्र में पारस्कर, ये शुक्ल यजुर्वेद का है। जैमिनीय, गोभिल, ये सामवेद के हैं। जैमिनीय और गोभिल सामवेद के। अब धर्म सूत्रों में मानव धर्म, समाज धर्म, राजधर्म, पुरुषार्थ आदि का वर्णन है। इसमें क्या है आपका? गौतम, आपस्तंभ, वशिष्ठ, बोधायन, हिरण्यकेशी, विष्णु, ये धर्म सूत्र प्रसिद्ध हैं। अब शुल्ब सूत्रों में क्या है? यज्ञ वेदी के निर्माण से संबंधित ज्ञान है। किसमें? शुल्ब सूत्रों में। तो बोधायन रचित शुल्ब सूत्र
और कात्यायन रचित जो शूल्ब सूत्र है ये सबसे प्रसिद्ध हैं। बौधायन और कात्यायन शूल्ब सूत्र ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अब नेक्स्ट है निरुक्त। निरुक्त में क्या है? निरुक्त नाम निर्वचनम। निरुक्त में शब्दों की व्याख्या, शब्दों का निर्वचन किया गया है निरुक्त में। ठीक है, अब इसके लिए देखो भर्तृहरि ने क्या लिखा है। वर्णागमो वर्ण विपर्य द्वौ चापरौ वर्ण विकार नाशौ धातुस्तदर्थातिशयन योगस्तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। निरुक्त को 5 प्रकार का बताया गया है। वर्ण का आगम, वर्ण का विपर्य, वर्ण विकार, वर्ण नाश, फिर धातु के अर्थ का अतिशय, धातु हो तदर्थातिशयन, योग है तदुच्यते, इसलिए और योग इसलिए इसको 5 प्रकार का कहा गया है। निरुक्त में भी यास्क निरुक्त के लिखने वाले हैं। निरुक्त किसने लिखा है? महर्षि यास्क ने। ठीक है, अब व्याकरण को क्या कहा गया? व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरण, जिसमें व्युत्पत्ति दी गई है, शब्दों की व्युत्पत्ति दी गई है, वह ग्रंथ व्याकरण कहा जाता है। व्युत्पत्ति दी गई है, यह व्याकरण कहा जाता है। अब आइए ज्योतिष। ज्योतिष क्या? काल निर्धारकम शास्त्रम खलु ज्योतिष। जो काल निर्धारक है, जो समय के बारे में बताता है, वो कौन सा ग्रंथ है? ज्योतिष शास्त्र है। तो कौन कौन से किसका ज्योतिष है? देखो, ऋग्वेद का आर्ष ज्योतिष, यजुर्वेद का याजुष ज्योतिष, अथर्ववेद का अथर्वण ज्योतिष। एतेषां ज्योतिषाणां प्रणेता लब्धाचार्य। इनको लिखने वाले कौन है? लब्धाचार्य। ज्योतिष ग्रंथ जिन्होंने लिखा है वह लब्धाचार्य हैं। अब आइए छंद शास्त्र। छंद क्या है? मंत्राणाम छंदोबद्धतया तद्ज्ञानं विना मंत्राणां सम्यक उच्चारणं नैव संभवति छंदशास्त्रस्य वेदांगता संस्पृष्टा। कि बिना इसके मंत्रों का सही उच्चारण नहीं होता, क्योंकि मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं वो क्या लय यति आदि के साथ किया जाता है। तो छंद हैं इसमें गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, जगती, बृहति आदि, ये वैदिक छंद हैं। अब इसके बाद ये तालिका देखिए। तालिका, तालिका में क्या है? वेद, फिर उनका ऋत्विज कौन है, फिर उनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, फिर उस वेद का उपनिषद कौन कौन से हैं, और उस वेद के आरण्यक ग्रंथ कौन कौन से। ठीक है, 4 वेद। ऋग्वेद का देखो होता, ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय कौशितकी, उपनिषद भी यही है ऐतरेय कौशितकी, आरण्यक भी यही। अब यजुर्वेद पर आइए। यहाँ का ऋत्विज अध्वर्यो और 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक शतपथ शुक्ल यजुर्वेद का और तैत्तिरीय कृष्ण का। अब उपनिषद ईश, बृहदारण्यक, कठ, श्वेताश्वर, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। और आरण्यक कौन कौन से? बृहदारण्यक, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। अब सामवेद का उद्गाता है और ब्राह्मण ग्रंथ है षड्विंशय, छांदोग्य और जैमिनीय, तवलकार, तांड्य और आर्षेय। उपनिषद कौन कौन से? छांदोग्य और केन। आरण्य कौन कौन से? जैमिनी और छांदोग्य। अथर्ववेद का क्या है? ऋत्विज ब्रह्मा है, ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है और उपनिषद हैं प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य। बेटे आशा करती हूँ कि आपको यह वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक ग्रंथ अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब आप
इनसे रिलेटेड जो प्रश्न हैं उन्हें कर सकते हो। प्रश्न भी इसी के साथ मैं आपको भेज रही हूँ। ये प्रश्न था, ये पहला प्रश्न था अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन। अब अगला प्रश्न, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया पूर्ण वाक्येन। आप ये प्रश्न पढ़ते जाओगे, आपने पाठ कर लिया है तो ये उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है आपका, स्तंभे क स्तंभे ग्रंथाः लिखिताः ख स्तंभे तेषां रचयितारः। एक तरफ ग्रंथ हैं, दूसरी तरफ उनके राइटर हैं, तो इनका मेल करोगे आप। और लास्ट प्रश्न है आपका, अधोलिखितानां वाक्यानां समक्षम तेषां लेखकानां नामानि लिखत। अब इसके आगे आपको लेखकों के नाम स्वयं लिखने हैं। धन्यवाद बच्चों। यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि साहित्य और पुस्तक के जितने भी पाठ हैं आप उनकी वीडियो से लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।